अभी मैं तुम्हें एक ऐसी शॉर्टकट की बताऊँगा जिसको तुम यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हो वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग्स हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एंकर टैग के एचरएफ के अंदर हैशटैग आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे जाना है यहाँ पे और क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक जब मैं करूँगा तो उसके बाद मुझे ऑल्ट प्लस शिफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद सिंपल जो मेरे लाइन है वो नीचे ऐसे लेके आते जाना है, ठीक है? और अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर हैशटैग आ जाए, जो सिंपल मैं हैशटैग को लगाऊँगा तो मेरे पास ये हैशटैग आ जाएगा सारी लाइन में। तो ये हमारे इस तरह हम काफ़ी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें एक कमाल की ट्रिक दिखाता हूँ, तो सामने स्क्रीन पे एक रेपो नज़र आ रही है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं फुल स्टॉप को अगर दबाता हूँ, तो ये देखना मेरे जो रेपो है वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास वीएस कोड के अंदर ओपन हो गई है और मेरी जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी वो सब आ गई हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपना नेम लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि नेम जो बार-बार नीचे भी आ जाए। तो मैं एक तरीका तो ये मैं इसको ऐसे कंट्रोल सी करूँ यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ। लेकिन मेरे पास एक और तरीका आता है कि मैं इसको क्या करूँ, सिर्फ़ ऑल्ट को दबाऊँ और इस तरह जिधर-जिधर मुझे लिखना है वो मैं उधर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हर जगह लिख दिया, यहाँ से सबसे पहले मैं करता हूँ इसको रेज़, ठीक है? और यहाँ से रेज़ किया तो उसके बाद मैं ऑल्ट दबाया यहाँ पे, इधर भी ऑल्ट दबाया, इधर भी ऑल्ट दबाया। उसके बाद मुझे लिखना है फुरकान, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। तो अभी हम वीएस कोड की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे हम जो अपने फ़ोल्डर बना सकते हैं नेस्टेड विदाउट यूज़िंग ये वाला बटन, ठीक है? बटन कैसे होता है, अब इस पे क्लिक करके हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर बनाएँगे, तो इस तरह भी हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। इससे एक बेटर वे क्या है, सिंपल मुझे स्लैश का यूज़ करके हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएँगे? तो सिंपली मैं इस न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, जैसे लेट्स सपोज़ लिखता हूँ फ़ोल्डर, उसके बाद लेट्स सपोज़ सब फ़ोल्डर, ठीक है? और उसके बाद एक और फ़ोल्डर, लेट्स सपोज़ एक और सब फ़ोल्डर और अब उसके बाद हमारे पास एक यू डॉट टीएक्सटी यू डॉट टीएक्सटी। तो अब देखो मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर सब फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर एक और सब फ़ोल्डर, उसके अंदर ही मेरे पास यू डॉट टीएक्सटी बन गई, ठीक है? ये आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब भी नज़र आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है माय फंक्शन के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूज़र2 के नाम से और उसको मैंने लॉक किया हुआ सिंपल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके नाम में यूज़र2 की जगह यूज़र1 लिख दूँ। तो यूज़र1 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ होगा, बाकी यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ जाएगा कि यूज़र2 तो है ही नहीं, कोई हमने फाइंड नहीं कर पाया है क्योंकि ये हमारे पास हमने इनिशियलाइज़ या डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, ठीक है? तो इसके लिए मेरे पास क्या है, इसे अभी मैं यूज़र2 लिखता हूँ, ठीक है? हमारे पास एरर खत्म हो गया। तो सिंपल मुझे क्या करना है, F1 प्लस F2 दबाना है, ठीक है? F1 मेरे पास जो की होती है विंडो के साथ होती है, बिल्कुल विंडो वाली की के साथ। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ यूज़र1। अब जहाँ-जहाँ पे भी यूज़र2 हो गया ना, ऑटोमैटिकली यूज़र1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी और कोई एरर भी नहीं आया। तो अभी तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम जितने भी वर्ड्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको हाइलाइट कर सकते हो। तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करोगे और कंट्रोल डी कर दोगे। तो कंट्रोल डी करोगे, जहाँ-जहाँ पे भी वेलकम आया तो मेरे पास ये हाइलाइट हो जाएगा। या इसका एक और बेटर वे भी है आपके, तुम सिंपल इसको ऐसे सिलेक्ट करो तो जहाँ-जहाँ पे वेलकम आएगा वो सारा हाइलाइट हो जाएगा। मुझे स्क्रॉल करना है नीचे तो काफ़ी स्लो सा हो रहा है, तो ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है कि मेरे पास जो स्क्रॉल बार है इसको मैं ऐसे पकड़ूँ और ऐसे स्क्रॉल कर दूँ। लेकिन इसका एक और तरीका है हमारे पास वीएस कोड के अंदर आता है। सिंपल मुझे क्या करना है, ऑल्ट दबाना है और अगर मैं अब स्क्रॉल करूँगा ना तो स्क्रॉल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे करूँगा तो काफ़ी स्लो है और अगर मुझे तेज़ करना है तो सिंपल मुझे ऑल्ट दबाना है, फिर स्क्रॉल ऐसे करना है तो मेरे पास ये काफ़ी फास्ट सा स्क्रॉल हो। HTML के अंदर हम क्लास इसलिए देते हैं ताकि हम उसको सीएसएस के अंदर यूज़ कर सकें और जो अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह वो कर दे सकें। तो इधर मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सटेंशन बताता हूँ जिसको तुम यूज़ करके जो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो सेव कर सकते हो। तुमने लिखना है HTML टू VS HTML टू CSS, ठीक है? तो ये वाली जो आएगी ना एक्सटेंशन, तुम्हें जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है पहली वाली, इसको तुमने कर लेना है इंस्टॉल। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, ये वाली, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो इंस्टॉल करने के बाद तुमने सारे को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद दोबारा कंट्रोल शिफ्ट पी और इधर लिख देना पहला वाला जो नज़र आ रहा है HTML टू CSS। तो ये हमारे पास जितना भी इसका बॉर्डर कोड होगा कॉपी होएगा, तो मैं आऊँगा अपनी CSS की फाइल के अंदर और यहाँ पे आके क्या कर दूँगा पेस्ट। तो जितनी भी क्लासेस होंगे सारी हमारे पास आ जाएँगी। तो तुम्हें सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास HTML की फाइल है और साथ ही मेरे VS कोड के अंदर ही जो है ना प्रीव्यू भी हो रहा है, साथ-साथ लाइव प्रीव्यू हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आती है, तो वो कौन-सी एक्सटेंशन है, वो हमारे पास होती है लाइव प्रीव्यू, जिससे जो हम प्रीव्यू करा सकते हैं। तो सामने नज़र आ रही है, तुम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और इस तरह फिर तुम्हें क्या करना है, सिंपल जाना है अपने किसी भी फाइल के ऊपर, जैसे मैं इस पे जाता हूँ, सामने एक तुम्हें ऑप्शन होगा, शो होगा, शो प्रीव्यू का। इसको क्लिक करोगे तो हमारे पास शो प्रीव्यू हो जाएगा। तो मेरे पास जितनी भी फाइल्स होती हैं वीएस कोड के अंदर, उन सब के साथ एक कूल सा आइकन आ जाता है, ये देखो। अगर मेरा फ़ोल्डर होगा तो इस तरह का आ जाएगा और फाइल्स होंगी तो कौन-सी एक्सटेंशन होगी उसकी उस तरह का आइकन आ जाएगा। अगर जेएस की होगी तो जेएस का, अगर सीएसएस की होगी तो सीएसएस का। तो ये सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए जो कि होती है मटीरियल आइकन, ठीक है? तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लेना और जब इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह के कुछ लगेंगे।